हे यीशु, इस सुबह की पहली किरण तुझसे भरी हुई हो, इस हवा की हर सांस में तेरा प्रेम हो, इस दिन का हर एक पल तेरी उपस्थिति से भरा हो। प्रभु, आज जो भी मैं सोचूं उसमें तू शामिल हो, जो भी मैं बोलूं उसमें तेरी मधुरता हो, जो भी मैं करूं उसमें तेरी इच्छा पूरी हो। हे प्रभु यीशु, अगर आज का दिन कठिन हो तो मुझे मजबूत बनाना, अगर आज कोई परीक्षा आए तो मुझे धैर्य देना, अगर आज कोई अपमान मिले तो मुझे शांति देना, अगर आज कोई आशीष मिले तो मुझे नम्र रखना। प्रभु, आज मेरे मन से हर डर निकाल दे, हर चिंता को दूर कर दे, हर बेचैनी को शांत कर दे, हर उलझन को सुलझा दे। मैं आज के दिन को तेरे हाथों में सौंपती हूं प्रभु। मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे माता पिता को, मेरे काम को, मेरे भविष्य को, सब कुछ तेरे चरणों में रख देती हूं। हे यीशु, मेरे घर में आज शांति रहे, मेरे रिश्तों में आज प्रेम रहे, मेरे शब्दों में आज मिठास रहे, मेरे व्यवहार में आज करुणा रहे। प्रभु, जहां मैं जाऊं वहां तू आगे आगे चले, जहां मैं रुकूं वहां तू पहरा दे, जहां मैं कमजोर पड़ूं वहां तू मुझे थाम ले। आज के दिन मुझे गलत रास्तों से बचा लेना प्रभु, गलत फैसलों से बचा लेना, गलत संगति से बचा लेना, मेरे कदम फिसलने न देना। हे स्वर्गीय पिता, मेरे मन को पवित्र कर, मेरी सोच को शुद्ध कर, मेरे इरादों को सही दिशा दे। प्रभु यीशु, अगर मेरे अंदर कोई क्रोध है तो उसे निकाल दे, अगर कोई कड़वाहट है तो उसे मिटा दे, अगर कोई ईर्ष्या है तो उसे जला दे, अगर कोई पाप है तो अपने लहू से धो दे। मैं आज क्षमा मांगती हूं प्रभु, जाने अनजाने में जो गलतियां हुई, जो वचन मैंने तोड़े, जो वादे निभा न सकी, सबके लिए मुझे क्षमा कर। और प्रभु, जैसे तू मुझे क्षमा करता है वैसे ही मुझे भी दूसरों को क्षमा करना सिखा। मेरे दिल को हल्का कर दे, मेरे बोझ को उठा ले। हे यीशु, आज के दिन मेरे हाथों के कामों में बरकत दे, मेरे विचारों में बुद्धि दे, मेरे फैसलों में समझ दे, मेरे प्रयासों में सफलता दे। जो आज काम पर जा रहे हैं प्रभु, उनके रास्ते सुरक्षित रखना। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके मन को एकाग्र रखना। जो बीमार है उन्हें चंगाई देना, जो दुखी है उन्हें सांत्वना देना। प्रभु, आज कोई भूखा न रहे, कोई अकेला न महसूस करे, कोई निराश न हो, हर दिल में आशा भर दे। मैं विश्वास करती हूं प्रभु कि आज का दिन तुझसे भरा हुआ होगा, आज का दिन शांति से भरा होगा, आज का दिन गवाही से भरा होगा। हे मेरे यीशु, जब मैं कमजोर पड़ूं तू मेरी ताकत बनना, जब मैं थक जाऊं तू मेरा आराम बनना, जब मैं डर जाऊं तू मेरा साहस बनना। आज की सुबह को मैं तेरे नाम से शुरू करती हूं प्रभु, और जानती हूं कि जिस दिन की शुरुआत तू करता है उस दिन का अंत भी तू ही संभालता है। आज मैं तेरे सामने खाली हाथ नहीं बल्कि झुके हुए दिल के साथ आती हूं। आज मैं अपने शरीर को नहीं, अपनी आत्मा को तेरे सामने प्रस्तुत करती हूं। प्रभु, आज ये उपवास केवल भोजन से दूर रहने का नहीं है, ये उपवास मेरे घमंड से दूर रहने का है, मेरी जिद से दूर रहने का है, मेरी अपनी इच्छा को छोड़कर तेरी इच्छा को अपनाने का है। हे प्रभु यीशु, जैसे लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा, आज मैं वही वचन पकड़कर तेरे सामने खड़ी हूं। प्रभु, आज मेरा पेट भले ही खाली हो लेकिन मेरा दिल तुझसे भर दे। मेरे शरीर में कमजोरी हो सकती है लेकिन मेरी आत्मा को सामर्थ्य से भर दे। हे स्वर्गीय पिता, इस उपवास के समय मेरे हर विचार को तू जांच, मेरे हर उद्देश्य को तू परख। अगर यह उपवास केवल दिखावे का है तो मुझे रोक दे प्रभु, लेकिन अगर यह तेरी इच्छा से है तो इसे स्वीकार कर। प्रभु यीशु, मैं आज अपने पापों को मानती हूं। मैं अपनी गलतियों को छिपाना नहीं चाहती, मैं अपने दोषों पर पर्दा नहीं डालना चाहती। आज तेरे प्रकाश में सब कुछ खोलकर रख देती हूं। अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो प्रभु तो मुझे क्षमा कर। अगर मेरे व्यवहार से किसी का दिल दुखा हो तो मुझे क्षमा कर। अगर मेरी सोच पवित्र न रही हो तो मुझे शुद्ध कर। हे प्रभु, इस उपवास के दौरान मेरे मुंह से कोई वचन न निकले, मेरे मन में कोई गलत भावना न आए, मेरे दिल में कोई क्रोध न रहे। प्रभु यीशु, आज मैं अपने आप को दीन करती हूं, जैसे तूने अपने आप को दीन किया। आज मैं अपने अहंकार को क्रूस पर चढ़ाती हूं, जैसे तू क्रूस पर चढ़ा। प्रभु, इस उपवास के समय मेरे कान तेरी आवाज सुने, मेरी आंखें तेरे मार्ग को देखें, मेरे कदम तेरे पीछे चले। अगर मेरे जीवन में कोई बंधन है प्रभु तो उसे तोड़ दे। अगर कोई आदत है जो तुझे पसंद नहीं तो उसे जला दे। अगर कोई डर है जो मुझे बांधता है तो उसे निकाल दे। हे यीशु, जैसे तूने 40 दिन और 40 रात उपवास किया और शैतान की हर परीक्षा पर जय पाई,
वैसे ही मुझे भी हर परीक्षा में विजय दे। प्रभु, इस उपवास को मेरी शक्ति मत बनने देना, इस उपवास को मेरी धार्मिकता मत बनने देना। यह केवल तुझ पर निर्भर होने का एक रास्ता बन जाए। मैं आज तेरे सामने अपने परिवार को रखती हूं। मेरे घर की हर परेशानी तेरे हाथों में सौंपती हूं। मेरे रिश्तों की हर दरार तेरे प्रेम से भर दे। हे प्रभु यीशु, अगर मेरे घर में कोई बीमारी है तो इस उपवास के द्वारा चंगाई को बहा दे। अगर कोई आर्थिक तंगी है तो अपने स्वर्गीय भंडार खोल दे। प्रभु, जो लोग इस समय दुख में हैं, जो टूट चुके हैं, जो निराश हैं, उन सबको याद कर और अपनी शांति दे। इस उपवास के समय मेरे दिल को कठोर न होने देना प्रभु। मुझे और अधिक नम्र बना, और अधिक प्रेम करने वाला बना, और अधिक सहनशील बना। हे पिता परमेश्वर, अगर मेरे जीवन में कोई ऐसा रास्ता है जो तुझसे दूर ले जाता है तो आज ही उसे बंद कर दे, और जो रास्ता जीवन का है उसे मेरे सामने खोल दे। प्रभु यीशु, आज मैं केवल मांगने नहीं आई हूं, आज मैं बदलने आई हूं। मेरी सोच बदल दे, मेरी प्राथमिकताएं बदल दे, मेरा जीवन बदल दे। इस उपवास के दौरान अगर मेरा शरीर थक जाए प्रभु, तो मुझे याद दिलाना कि मेरी आत्मा तुझसे जुड़ी है और वही मेरी असली ताकत है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थनाएं केवल शब्द न रहें, वे आंसुओं में बदलें, वे पश्चाताप में बदलें, वे विश्वास में बदलें। आज मैं घोषणा करती हूं प्रभु कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं तेरे वचन को थामे रहूंगी। प्रभु यीशु, इस उपवास के बाद भी मेरा जीवन वैसा ही न है। मुझे नया मन दे, नई दृष्टि दे, नया हृदय दे। जो भी तू मुझसे दूर करना चाहता है मैं उसे छोड़ने को तैयार हूं, और जो भी तू मुझे देना चाहता है मैं उसे ग्रहण करने को तैयार हूं। हे मेरे प्रभु, मेरी आत्मा प्यासे हिरन की तरह तेरी खोज में है। मुझे तृप्त कर, मुझे भर दे, मुझे अपने प्रेम में डुबो दे। हे हमारे जीवित और सच्चे प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपके सामने सिर झुकाकर नहीं बल्कि दिल झुकाकर आए हैं। आज हम मांगने नहीं आए, आज हम रोने नहीं आए, आज हम शिकायत करने नहीं आए। आज हम सिर्फ ये कहने आए हैं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमारी आवाज टूट रही थी, जब शब्द साथ नहीं दे रहे थे, जब आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, तब भी आपने हमें अनसुना नहीं किया प्रभु। लोगों ने हमें समझा नहीं, अपनों ने हमारा दर्द नहीं देखा, दुनिया ने हमें कमजोर कहा, लेकिन प्रभु आपने तो हमारे दिल की हर धड़कन सुन ली। प्रभु, कितनी ही रातें थीं जब हम चुपचाप रोते रहे, किसी को फोन नहीं किया, किसी से कुछ कहा नहीं, बस आपके सामने बैठकर टूटे हुए दिल से यही कहा, प्रभु अब आप ही सहारा हो। और प्रभु आपने सच में सहारा दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब बीमारी ने हमें डराया, जब रिपोर्ट्स ने उम्मीद तोड़ दी, जब दवाइयों ने भी जवाब दे दिया, तब आपने अपनी चंगाई की छाया हम पर डाल दी। हम आज खड़े हैं, सांस ले रहे हैं, चल पा रहे हैं, मुस्कुरा पा रहे हैं। यह सब किसी इंसान की वजह से नहीं प्रभु, यह सिर्फ और सिर्फ आपकी दया की वजह से है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उन दिनों के लिए भी जब हमारे पास कुछ नहीं था, क्योंकि उन्हीं दिनों में हमने आपको सच में पाया। जब जेब खाली थी, जब काम बंद था, जब रास्ता समझ नहीं आ रहा था, तब आपने ही कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। और प्रभु आपका वह एक वादा हमें आज तक संभाले हुए है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमारे बच्चे परेशान थे, जब घर में अशांति थी, जब रिश्ते टूटने की कगार पर थे, तब आपने अपने प्रेम से सब कुछ जोड़ दिया। आज अगर घर में शांति है, आज अगर परिवार साथ है, आज अगर दिलों में फिर से प्रेम है, तो उसका पूरा श्रेय आपको ही जाता है प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उस हर आशीष के लिए जिसे हम शब्दों में भी नहीं गिन सकते। सुबह की हवा, रात की नींद, रोटी का एक टुकड़ा, पानी की एक बूंद, सब कुछ आपकी ही देन है। कितनी बार हमने बिना धन्यवाद दिए आपकी आशीषें ले ली, फिर भी आपने देना बंद नहीं किया। ऐसा प्रेम कौन करता है प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम गलत रास्ते पर जा रहे थे, जब पाप हमें खींच रहा था, जब हमारा मन भटक रहा था, तब आपने हमें गिरने से पहले ही थाम लिया। आपने हमें दंड नहीं दिया, आपने हमें ठुकराया नहीं, आपने हमें बाहों में भरकर फिर से उठाया और कहा, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। प्रभु इस प्रेम के लिए हम जीवन भर धन्यवाद देंगे। आज हम यह प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए करते हैं जो अभी भी रो रहे हैं, जो अभी भी इंतजार में हैं, जो सोचते हैं कि शायद प्रभु नहीं सुनते। प्रभु उन्हें महसूस कराए कि आप सुनते हैं, आप देखते हैं
और आप सही समय पर सब कुछ बदल देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है और हम विश्वास करते हैं कि जो बाकी है वह भी आप ही पूरा करेंगे। हम भविष्य को लेकर नहीं डरते, हम हालात से नहीं घबराते, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है और हमारे साथ है। हे प्रभु यीशु, हमारा जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है, हमारी सांसें आपकी कृपा से चल रही हैं और हमारा हर कल आपकी योजना में है। इसलिए आज, कल और हमेशा हम पूरे दिल से कहेंगे धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद। आमीन।